हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इस टॉपिक को हमने पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में इसका जो पहला ये है इसको हमने देख लिया था। कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हैं इसको देख लिए थे हम। आज हमको जो पढ़ना है दूसरे से पढ़ना है। यहाँ पे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं इसको हमको देखना है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं एक नंबर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर हम मान लेते हैं 9 और एक दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 16। तो ये 9 और 16 दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं। ये भी स्क्वायर नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे क्लियरली यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 15 तक के नंबर्स होंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जानना है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, जो दो स्क्वायर नंबर्स होते हैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो इसका एक हमको फार्मूला एक तरीके से फाइंड आउट करना है कि कैसे हम निकालेंगे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स को। तो चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। लेट अस नाउ सी इफ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। चलिए हम देखते हैं क्या हम दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कुछ ऐसा पैटर्न पा सकते हैं कि उनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हों, नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आप देखेंगे पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 2 का स्क्वायर, 3 नॉन स्क्वायर नंबर है, फिर 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम शुरू से जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। देखिए 1 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 एक स्क्वायर नंबर आता है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 आपके स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। उसके बाद एक नंबर आपका 9 आता है, आपका स्क्वायर नंबर है। इसके बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 एक नंबर आता है, स्क्वायर नंबर है। उसके बाद 16 के बाद देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। इसके बाद 25 एक स्क्वायर नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, अगर इस पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो स्क्वायर नंबर्स, टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स 1 स्क्वायर एंड 4। तो यहाँ देखिए एक स्क्वायर नंबर 1 है, एक दूसरा स्क्वायर नंबर आपका 4 है। तो 1 और 4 दो स्क्वायर नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर हैं, दो नॉन स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं 2, 3। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कितने हैं, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर नंबर आपका 4 है और दूसरा स्क्वायर नंबर 9 है। तो यहाँ पे लिखा गया है 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स। दो स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, 4 एंड 9। तो 4 एंड 9 के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो आपको इसमें देखना है दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में। जैसे एक स्क्वायर नंबर 4 है, दूसरा स्क्वायर नंबर 9 है। तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने हैं, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8 ये 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। आगे थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे लिखा गया है 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स 9 एंड 16। जो 9 एंड 16 है इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ये आपको देखना है। और हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और जो हमारा 16 है उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी लास्ट जो है इसमें देखिए जो दिया गया इसमें 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर 16 एंड 25। जो यहाँ पे देखिए 16 एक नंबर ये दिया है और ये 25 है। तो 16 और 25 के बीच में टोटल इतने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, आप देख रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये इतने नंबर्स क्या हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, इसको हम ध्यान से थोड़ा देखें। बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर देयर आर 2 इंटू 1 नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए दो नॉन स्क्वायर नंबर हैं बिटवीन 2 स्क्वायर यानी 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देयर आर 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा 9 है और जो 16 है इन दोनों के बीच में कितने हैं, 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम दोनों का स्क्वायर अगर कर दें, ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे जो है एक तथ्य के रूप में यहाँ नीचे आपको बताया गया है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस बात को बताया गया है बिटवीन 9 एंड 16 द नंबर्स 10, 11, 12, 13, 14, 15 दैट इज 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स विच 1 लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये देखिए जो आपका 9 का स्क्वायर है, ये जो आपका 9 है और उसके बाद में क्या है आपका एक दिया है 4 है। तो 9 और 4 ये दो नंबर्स हैं, 9 है और एक 16 है, दो नंबर्स हैं। एक आपका 9 है और दूसरा क्या है आपका 16 है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में टोटल कितने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, जो कि इन दोनों स्क्वायर के डिफरेंस से एक कम है। स्क्वायर का डिफरेंस यानी यहाँ पे देखिए 3 और
जो 3 का यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जो 16 माइनस हम 9 करेंगे तो जो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, यानी स्क्वायर नंबर्स के यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है इसको आप यहाँ पे रीड करिएगा, उसके बाद लास्ट में जो आपको यहाँ कंक्लूजन निकल के आएगा वो यहाँ पे आपको देखना है, वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स व्हिच इज लेस दैन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कोई दो नंबर्स अगर हम ले लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, तो इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि कोई भी अगर हम यहाँ पे देखिए n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं, क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो 2n से क्या होता है, एक जो है क्या होता है, एक तरीके से अधिक होता है, या जो 2n नंबर्स व्हिच इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं, दस इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। तो कोई भी नंबर अगर आपको एक नंबर दिया जाए n और दूसरा नंबर आपको दिया जाए n+1, ऐसे दो नंबर आपको दे दिया जाए और n का स्क्वायर आपको करने कह दिया जाए और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर कह दिया जाए, तो ये एक आपका स्क्वायर नंबर होगी, दूसरी ये आपकी स्क्वायर नंबर होगी। और कोई आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, n का 2 गुना कर देंगे, यानी 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स आपको इनके बीच में मिलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे इसका ले सकते हैं, जो आपका यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर हम कर दें और फिर क्या कर दें 5 का स्क्वायर कर दें। 5 इजिकल टू क्या मिलेगा, जो आपका ये 4 हो जाएगा, और दूसरा नंबर हम क्या लिखते हैं 4+1, 4 प्लस कितना लेते हैं 1 लेते हैं, यानी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो हमने n इजिकल टू यहाँ पे 4 लिया और n+1 इजिकल टू हमने यहाँ पे 5, n+1 इजिकल टू यहाँ पे हमारा 5 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16 और यहाँ पे जो आपका मिलेगा 25, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। देखिए कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 4 है उसका 2 गुना कर देना है, 2 × 4, यानी आपको ये पता होना चाहिए, इसको आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। 4 × 2 इजिकल टू क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 16 है और 25 है, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में टोटल 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके का एक ट्राई दीज करके आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो इसको आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लाई करते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसको आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए n इजिकल टू कितना हो गया, n इजिकल टू 9 हो गया, और यहाँ पे n+1 इजिकल टू कितना दिया है आपको, n+1 इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर देखें जो रूल आपने अभी पढ़ा है, तो किन्हीं भी दो नंबर्स यानी इन दोनों नंबर्स में जो क्रमागत संख्याओं के वर्ग, जैसे ये 9 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 81 और 100 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका 9 है इसको आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स होंगे 18 नंबर्स ऐसे होंगे 81 और 100 के बीच में, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब देखिए इस रूल को हम एक्सटेंड करते हैं, अब 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर को, तो हम सिर्फ 11 का हम सिर्फ 2 गुना कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर दो नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे, तो कुछ कितने मिलेंगे टोटल 22 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। अब देखिए इसको हम देखते हैं, 1 मिनट, इसके नीचे भी शायद एक क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो जो नीचे पेयर नंबर के दिए इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 100 दिया, 100+1 दिया, एक n है और एक क्या है n+1 दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो हमने जनरलाइजेशन करके एक रूल निकाल दिया है कि जो पहली नंबर होगी उसका 2 गुना कर देंगे, यानी इसको हम 2 × 100 कर देंगे। इसका मतलब 200 नंबर्स इसमें मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे 200 नंबर्स मिलेंगे बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर करेंगे। ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर मिलेंगे 200 नॉन
स्क्वायर नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो 90 और 91 है तो 90 का आप 2 गुना कर दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप 1001 करते हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई तो 2000 हो जाएगा। तो यानी जो 2000 का 1000 का स्क्वायर करेंगे एक संख्या वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, और 1001 का स्क्वायर करेंगे वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगी। और इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की जो संख्या होगी, नंबर होगी, वो आपकी 2000 होगी। यानी 2000 संख्याएं ऐसी होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब इन दोनों नंबर्स का मतलब 1001 नहीं है, बल्कि 1000 का स्क्वायर है और ये 1001 का स्क्वायर है। इन दोनों नंबर्स के बीच की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और हम देखते हैं एडिंग ऑड नंबर्स। तो एडिंग ऑड नंबर्स इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फैक्ट आपको बता देते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से स्टार्ट करके पहले के आप जो है 20 जो है ऑड नंबर्स का आप स्क्वायर करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो क्या आप क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के जो 1 से लेकर 20 तक जितने जो है मतलब 20 प्रारंभिक 20 जो है ऑड नंबर्स को अगर आपको क्या करना हो, सम करना हो, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो 20 लिख करके उसका आप सीधा स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम कंसीडर करते हैं पैटर्न को। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, इसको हम पैटर्न कंसीडर करते हैं। देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1 ऑड नंबर, खाली एक ऑड नंबर है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 + 3, यहाँ पे देखिए 2 ऑड नंबर्स हैं, इनका सम है, तो यहाँ पे इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 + 1 = 4 होगा, और 4 को हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5, यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑड नंबर्स यहाँ पे देखिए आपके जोड़े गए हैं, तो 4 ऑड नंबर्स को जब जोड़े तो हमको 16 मिला, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने नेक्स्ट वे में देखिए हमने 5 ऑड नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया, हमने 5 नंबर को ऐड किया तो हमको 25 मिला, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो इसको ऐड करने पे 36 मिला, और 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। इसलिए कभी भी जब हम पहले शुरुआत के एन ऑड नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसका मतलब एन का स्क्वायर हमको मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए शुरुआत के हमने 6 ऑड नंबर्स को जोड़ा है, शुरू से 1 से स्टार्ट करें, हमने 6 शुरू के 6 ऑड नंबर्स को जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से स्टार्ट करके हमने 6 ऑड नंबर्स को ऐड किया है, तो इसका क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है, और 36 को हमने 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, जो शुरुआत के एन ऑड नंबर्स हैं उनको हम एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा उल्टा करें, इसको थोड़ी उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में कहें, लुकिंग एट इट इन ए डिफरेंट वे वी कैन से, इसको अगर हम थोड़ी दूसरे तरीके से देखें तो इसी बात को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इफ़ द नंबर इज स्क्वायर नंबर, अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, इट हैज़ टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन। तो ये जो नंबर है ये निश्चित रूप से 1 से शुरू करके कुछ जो है निश्चित ऑड नंबर्स के सम के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे फैक्ट आपको लिखा गया है कि कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर को हम निश्चित रूप से 1 से शुरू करके कुछ संख्या में हम जो ऑड नंबर्स हैं उनको जोड़ के उनके सम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, किसी भी स्क्वायर नंबर को। ये चीज़ यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। आगे देखिए, कंसिडर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो कुछ ऐसे नंबर्स को आप कंसिडर करिए, विचार करिए उनके बारे में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 2 3 5 6 स्क्वायर नंबर्स नहीं है। आगे देखिए, कैन यू एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम ऑन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कैन यू एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम ऑन। तो क्या आप इनको जो है सक्सेसिव या क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं उनके योग के रूप में या सम के रूप में इनको लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट करके? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो परफेक्ट नंबर होता है सिर्फ उसी को हम ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे उनको हम इस तरीके से, जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके सम के फॉर्म में इनको हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये यहाँ पे देखना है, यू विल फाइंड दैट दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो आप पाएंगे कि इन नंबर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। आगे देखिए, कंसीडर द नंबर 25। आप एक नंबर 25 को कंसीडर करिए, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 5 9 7 फ्रॉम इट। तो आप एक यहाँ पे देखिए परफेक्ट नंबर यहाँ पे आपने 25 को कंसीडर किया है, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत विषम संख्याओं को एक एक करके हम इसमें से घटाएंगे। तो हम कैसे घटाएंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारा 25 हो उसमें से हम 1 को घटाएंगे यानी पहली ऑड नंबर, फिर यहाँ पे देखिए घटाने के बाद जो मिलेगा
उसमें से हम दूसरी ऑड नंबर को घटाएंगे। उसके बाद घटाने के बाद जो मिलेगा 21 मिलेगा, इसमें से हम तीसरी ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो मिलेगा उसमें से हम चौथी ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से जो मिलेगा उसमें से हम पाँचवीं ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पाँचवीं ऑड नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में अगर हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दिस मीन्स दैट 25 इजिकल्स टू 1 3 5 7 9, इन सबको जब सम कर देंगे तो ये आपका 25 क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। यानी जो 25 है वो 1 से स्टार्ट करके जो ये जो 1 3 5 7 9 यानी जो पहले के 5 ऑड नंबर्स हैं उनके सम के फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 25 को। आगे देखिए, नाउ कंसिडर अनदर नंबर 38। अब आप एक दूसरा नंबर 38 को कंसिडर करिए। एंड अगेन डू द अबव। अब इसमें भी हम वही पुरानी वाली बात यहाँ पे करेंगे। हम क्या करते हैं, जो 38 है उसमें से हम पहले ऑड नंबर को घटाएंगे और जो आएगा यहाँ पे उसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे ऑड नंबर को घटाएंगे। फिर इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम तीसरे ऑड नंबर 5 से घटाएंगे। फिर यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम चौथे ऑड नंबर से घटाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से हम पाँचवें ऑड नंबर को घटाएंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम छठे ऑड नंबर को घटाएंगे और यहाँ से जो रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा उसमें से हम सातवें ऑड नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सातवें ऑड नंबर को घटाने के बाद ही यहाँ पे हमको 0 मिलना चाहिए था, लेकिन 0 ना मिलके हमको एक नेगेटिव नंबर मिल गया। क्या मिल गया, नेगेटिव नंबर मिल गया। इसलिए ए एक आपका क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। 38 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती तो ऐसे क्रमागत कंसेक्यूटिवली इसको हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमको यहाँ पे लास्ट में क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था। अगर 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे देखिए, दिस शोज दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस 38 एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। ये हमें दिखाता है कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके सम के रूप में हम 38 को नहीं लिख सकते हैं। आल्सो 38 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और इसलिए हम इसको निष्कर्ष निकालते हैं 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको एक फैक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इफ ए नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वी कैन ऑल्सो से दैट इफ़ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी। तो अगर कोई नेचुरल नंबर जो है हम उसको जो सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं शुरुआत के उनके सम के फॉर्म में उसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अगर उसको हम जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनके सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तब वो क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे देखिए, वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये जो हमारा तरीका है इससे हम बता सकते हैं कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में किया गया। आप क्या करेंगे, 121 से यहाँ पे स्टार्ट करिएगा, पहले इसमें से 1 घटाइएगा, फिर यहाँ से आप 2 नहीं 3 घटाएंगे, फिर उसके बाद 4 नहीं इसके बाद से 5 घटाएंगे, फिर उसके बाद 7 घटाएंगे, फिर उसके बाद क्या घटाएंगे, इसमें से आप यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी जो क्रमागत यहाँ पे आपको जो विषम संख्याएं हैं उनको आप घटाते जाएंगे। तो आप कम से कम इसको कई बार जब घटाएंगे तब उसके बाद लास्ट में अगर आपको 0 मिल जाता है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और निश्चित रूप से आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सम के रूप में यहाँ पे आपको कुछ देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सबसे पहले फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो पहले इसको हम रेड कर लेते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपको बताया वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। तो किन्हीं भी 2 ऑड नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, उनको 2 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उनके सम के फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर आपको क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। एक ऑड नंबर क्या है, 3 है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 5। आगे देखिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर + 1/2। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड नंबर है 3 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर यानी जो 3 स्क्वायर है उसको हम एक जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 + 1 यानी 10/2, और 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 स्क्वायर - 1, यहाँ पे जो दूसरा नंबर आपको मिला 4 मिला है, इसमें हम 3 का स्क्वायर करके -1 करके उसको डिवाइड करते हैं। तो 9 - 1 8/2, इसका मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख पाएंगे। इसे देखिए आपका 5 स्क्वायर है = 25,
और 12 + 13 को इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर एक को हम छोड़ दें तो एक के बाद में ये 3, 5, 7 ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम देखिए दो क्रमागत का मतलब एक 4 है, एक 5 है, 4, 5 और 12, 13, 24, 25। तो यहाँ पे देखिए जो ऑड नंबर्स हैं इन ऑड नंबर्स को हम दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इनके स्क्वायर नंबर्स को। आगे देखिए इसी तरीके से आपको 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर 81 आपको मिलता है। तो 81 को हम देखिए 40 और 41 के सम के फॉर्म में ले सकते हैं। 9 एक ऑड नंबर, उसके नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 11 है, उसका नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 15 है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हम दो कंसेक्यूटिव, देखिए 60 और 61, 112 एंड 113, इन दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के जो है दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए जैसे 15 है तो इसके जो है कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनके सम के फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये दिया ना हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 50 यानी स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे +1 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे 50 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 करके डिवाइड कर देंगे तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। यानी जो ऑड नंबर है इसको हम दो क्रमागत जो है संख्याओं के जोड़ के रूप में सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो नंबर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए आपको इसको ट्राई करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इनको आपको दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 21 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको आपको स्क्वायर करके देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है 21 का स्क्वायर करके और यहाँ पे -1 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको ये पहली नंबर मिल जाएगी। और जब आप क्या करेंगे 21 का स्क्वायर करके और +1 करके और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपको ये दूसरी नंबर मिल जाएगी। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये जो दोनों, एक इंटीजर यहाँ मिलेगा, एक दूसरा इंटीजर मिलेगा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो ये इसके स्क्वायर के ये जो बराबर होंगे, यानी 21 के स्क्वायर जो दिया है इसके बराबर इन दोनों का सम आएगा। तो इस तरीके से आप सभी के साथ ऐसा करके फार्मूले में सेट करके सबके लिए कॉन्सिक्यूटिव आप इंटीजर्स को यहाँ पर निकाल लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। क्या आप देखते हैं कि इसका उल्टा भी सही होगा। दैट इज द सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, क्योंकि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को हम जोड़ दें तो वो किसी एक नंबर का एक हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके आंसर में आप एक जो है यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, एक हम लेते हैं 6 और एक हम लेते हैं 7। तो 7 और 6 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमको 15 मिलता है। और 15 को हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर हो, तो 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं लेकिन इनका जो सम है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका उल्टा आपको सही नहीं होगा। आगे इसमें देखिए पॉइंट नंबर आपको 5 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो इवन नेचुरल नंबर कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत जो दो इवन नंबर्स हैं या दो ऑड नंबर्स हैं उनका सम यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले इसके हम पैटर्न को देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे फैक्ट आपको यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। इन जनरल वी कैन से दैट a+1 मल्टीप्लाइड बाई a-1 इक्वल्स टू a² -1। तो यानी कोई भी दो, अगर आपको ये ऐसे कोई नंबर दे दी जाए कि एक जो है बीच की नंबर हो और उसकी एक छोटी एक बड़ी है, तो इन दोनों नंबर्स में होता है जो बीच की नंबर होती है उसके स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a² -1 के फॉर्म में। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 इक्वल्स टू कितना होता है 143। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखिए आपका 11 है और ये आपका क्या है 13 है। तो यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 12 है उसमें से जब हम एक घटा देंगे तो आपको 11 मिलेगा और 13 में हम और 12 में एक जोड़ देंगे तो हमको 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हों या दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हों। अब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या, जैसे एक अगर आपका इवन नंबर एक आपका 4 है तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आपका 6 होगा, यहाँ बीच में 5 आपका बच जाएगा। और अगर मान लेते हैं एक जो आपका एक मान लेते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव जो आपका ऑड नंबर मान लेते हैं 5 है, तो यहाँ पे 6 आपको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मिलेगा आपको 7 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि दो क्रमागत सम संख्या हो या दो क्रमागत विषम संख्या हो तो उनको हम उनका जो प्रोडक्ट है उनको हम बीच वाली नंबर के स्क्वायर से एक घटा कर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है।
जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर 11 एक नंबर 13 है, तो ये 11 और 13 दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए देयरफॉर 11, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए 13 और 15 ये भी दो ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 13 ये 14 माइनस 1 और ये 14 प्लस 1 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 1 से इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो लास्ट में आपको नंबर दिए ये भी ऑड नंबर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर के लिए दिया गया है। देखिए 44 मल्टीप्लाइड बाई 46, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई हमको करना हो तो जो इनके बीच में 44 और 46 के बीच में कौन सी नंबर है 45, तो इस 45 का स्क्वायर करके अगर हम एक घटा दें इसमें से तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, 45 का स्क्वायर करके एक हम घटा देते हैं। तो ये फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। इन जनरल बी कैन से दैट a + 1 मल्टीप्लाइड बाई a - 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1। तो कभी भी जब आपको दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल निकालना हो या दो क्रमागत कभी आपको अगर सम संख्याओं विषम संख्याओं का गुणनफल निकालना हो या दो क्रमागत अगर आपको सम संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 13 और 15 के बीच में आपका एक नंबर आता है 12, तो आप 12 का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 44 और 46 के बीच में एक नंबर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 45 मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करके एक आप घटा दीजिए। यानी ऐसा करने से आपको इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ऐसा करने से आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इसको इस रूल से आप बड़ी आसानी से जल्दी से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें कुछ और सम मोर पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स के कुछ और पैटर्न दिया है। तो ऑब्जर्व द स्क्वायर नंबर्स, इन स्क्वायर नंबर्स को आप ऑब्जर्व करिए। दे गिव अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ये एक बहुत सुंदर सा पैटर्न यहाँ पे देते हैं। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा आपका। देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं, बीच में 1 लिखते हैं हम। यहाँ पे देखिए दो डिजिट 1 अगर 2 बार लिखते हैं तो हम 2 बीच में लिखते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 बार 1 लिख के इसका स्क्वायर करते हैं तो हम बीच में 3 लिखते हैं और इसको घटते क्रम में 1 तक ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में घटते क्रम में 1 तक ले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए 4 बार 1 लिख कर इसका स्क्वायर करते हैं तो बीच में 4 लिखते हैं और इसको घटते घटते हम 1 तक ले जाते हैं और इसको घटाते घटाते हम इधर 1 तक ले जाते हैं, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर यहाँ देखिए हम इसको 5 टाइम्स यहाँ पे 1 लिख के इसका स्क्वायर करते हैं तो बीच में 5 लिखते हैं, इसको घटाते घटाते 1 तक ले जाते हैं और इधर घटाते घटाते यहाँ पे 1 तक ले जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए अगर 6 टाइम्स ये है तो बीच में हम कितना लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 6 नहीं बल्कि ये 7 छोड़ के यहाँ पे सीधा 8 ले आया है। तो अगर इसको हम 8 टाइम करते हैं तो इसको घटाते घटाते 1 तक ले जाएंगे, इधर भी घटाते घटाते। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कितने डिजिट हैं ये आपको कंसिडर करना है। कितनी बार 1 लिखा है उतनी संख्या को आप बीच में ऐसे लिख दीजिए और बाकी घटाते घटाते 1 तक इधर ले जाइए, इधर 1 तक इधर ले जाइए। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपको करना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखें कितने इसमें 1s हैं, कितने 1s हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसमें देखिए कितने 1 इसमें हैं, 1 मिनट ही थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। तो इसमें देखिए जो नंबर है इसमें कितने 1 दिए गए हैं, इसमें हम देखेंगे देखिए 2 2 4 2 6, इतने कितने 6 1s हैं। तो 6 बार यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको अगर हमको स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बीच में 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। इस तरीके से इधर भी 5 4 3 2 1। अब इसका क्या है स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, इसका स्क्वायर आपको हो गया, इसकी वैल्यू आपको मिल गई। जितने इसमें डिजिट हैं उसको बीच में रख के उसको सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाइए राइट साइड में, और 1 तक इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, बस इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये कुछ जो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो यहाँ पे आपको देखना होगा। आगे देखिए अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक दूसरा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे आपको दिया है। 7 का स्क्वायर 49, 67 का 6 7 का स्क्वायर 4 उसके बाद 8 9, फिर यहाँ पे 6 7 का स्क्वायर 4 4 8 9। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लास्ट एक नेक्स्ट नंबर है, देखिए यहाँ पे 4 टाइम 6 और 1 टाइम 7, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो हमको 4 टाइम 4 मिलता है और 3 टाइम 8 और एक बार यहाँ पे 9 मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे अगर हमको 5 बार 6 दिया है और लास्ट में 7 दिया है, तो इसका यहाँ पे देखिए 5 बार हमको 4 मिला है और फिर 4 टाइम्स यहाँ पे 8 है और लास्ट में 1 टाइम यहाँ पे क्या है 9 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हमको देखना है कि जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दी गई है, इसको आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, कितनी बार यहाँ पे देखिए जो 6 है वो 6 टाइम्स आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 टाइम्स यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे कितनी 6 टाइम्स यहाँ पे हमने 4 लिखा। अब इसके बाद में हम 5 टाइम्स यहाँ पे 8 लिखेंगे, इसके बगल 5 टाइम्स क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 2 3
4 5 टाइम्स 8 लिखेंगे और लास्ट में एक बार हम 9 लिख देंगे। इस तरीके से इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो पैटर्न होते हैं किस तरीके से काम करते हैं आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 6 टाइम्स 6 है, कितनी टाइम्स 6 है, 6 टाइम्स 6 है, तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स यहाँ पे 4 लिखे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये 6 टाइम था तो यहाँ पे 5 टाइम्स हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं, उसके बाद एक बार लास्ट में 9 लिख दे रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है इस तरीके से काम करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट नंबर का भी आप स्क्वायर फाइंड आउट करिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपका ये पैटर्न यहाँ पे आपने इसको देख लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे नीचे आपको लिख के दी गई है, इसको आपको रीड करना है। द फन इज इन बींग एबल टू फाइंड आउट वाई दिस हैपन्स। तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि मनोरंजक बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको प्राप्त कर ले जाएं, इसकी जानकारी आपको हो जाए कि ये पैटर्न किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर इस बात को आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे देखिए, मे बी इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू एक्सप्लोर एंड थिंक अबाउट सच क्वेश्चंस इवन इफ़ द आंसर कम सम ईयर्स लेटर। तो यहाँ पे देखिए बहुत मनोरंजक होगा, भले ही इसको जानने के लिए आपको यहाँ तक 1 2 3 4 दिन नहीं, बल्कि अगर आप इसको कई साल बाद भी अगर इसके आंसर को आप खोज ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर खोजेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। और हमने यहाँ पर आपको बता दिया, इसका नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो किसी भी जो नंबर होती है इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके लिए हमने रूल पता है। जैसे इस नंबर को आप लीजिए, इसके स्क्वायर में क्या होगा, तो आप लास्ट नंबर को स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 36, तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिलेगा। इसी तरीके से मान लेते हैं 7 है, इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, तो 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो 7 क्या मिलेगा, 49, तो इसके स्क्वायर करने में लास्ट में हमको 9 डिजिट मिलेगा, वंस प्लेस में 9 डिजिट मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग नंबर्स ऑब्वियस नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिव रीजन। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपको बताया गया है 2 3, अगर किसी की नंबर के लास्ट में 2 3 और 7 8 आ जाते हैं तो तुरंत ही आप कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 और 7 8 आ जाते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। एक दूसरी बात आपको बताया, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर आप 0, जैसे इसके लास्ट में कितने 3 जीरोज हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो 0 होते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर वो सम संख्या इवन नंबर में है, जैसे 4 2 या 6 इस तरीके से 0 हो, तब वो परफेक्ट नंबर हो सकता है। लेकिन अगर ऑड नंबर हैं, उसके ऑड नंबर आप 0 हैं, तो इसका मतलब वो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। इसमें से कुछ एग्जाम कुछ देंगे आपको, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम बाद में बताएंगे। और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।